जय हिंद दोस्तों। महाराष्ट्र में और झारखंड में चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं और जल्दी वोटिंग होने वाली है। तो एक तो वहाँ पर केजरीवाल जी का डाला हुआ गंद अब जो सारे देश में फैल गया है, फ्री में सामान बांटना, सब पार्टियाँ वो वायदे कर ही रही हैं, ना जाने क्या क्या फ्री मिलेगा, बस टिकट फ्री होगी, बस यात्रा फ्री होगी और ना जाने 3,000 रुपये की पेंशन या कितने, वो तो सब पार्टियाँ कर ही रही हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई उससे छूती नहीं है। दूसरा वो काम शुरू हो गया है जो हमारे देश में शायद सबसे ज़्यादा होता है पूरी दुनिया में, और वो है तुष्टीकरण। मुसलमानों के लिए, यहाँ तक कि मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि घुसपैठियों के लिए भी वायदे किए जा रहे हैं अब तो। कल कांग्रेस के किसी नेता ने ये कहा है कि घुसपैठियों को भी सिलेंडर जो है 450 रुपये में दिया जाएगा। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस मुसलमानों के वोटों को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, आपके और मेरे वोट को क्यों नहीं। इसके अलावा उन्होंने मुसलमान क्लरिक्स जो हैं उन्होंने ये फतवा जारी किया है कि वोट कांग्रेस को दो, महाविकास अघाड़ी को दो, और जो नहीं देता मुसलमान उसको सामाजिक तौर पर उसका बहिष्कार किया जाए। तो ये तो सेकुलरिज्म है, ये डेमोक्रेसी है और ये वोट मांगने का तरीका सही है। लेकिन अगर हिंदू ये कहे कि हम धर्म के नाम पे वोट देंगे तो वो कम्युनलिज्म होता है। इसके अलावा बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये तो खैर अब पुरानी बात हो गई, पुरानी खबर है, सबको पता है। उसके अलावा अब इस्कॉन टेम्पल को बैन किया जा रहा है, बैन किए जाने की डिमांड आ रही है। ये वो इस्कॉन टेम्पल है जिसने बाढ़ के पीछे, जो बाढ़ आई थी पूरे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान में भी, हमारे यहाँ पर भी और बांग्लादेश में भी, ये वो इस्कॉन टेम्पल है जहाँ पर आम लोगों के लिए फ्री लंगर का अरेंजमेंट किया गया था, और इस फ्री लंगर को खाने वाले अल्लाह के बंदे मुसलमान भी थे। फ्री राशन आप ले, फ्री आप खाना खा सकते हो, लेकिन अब सब ठीक है तो हमें हिंदू बर्दाश्त नहीं है, इस्कॉन को बैन किया जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर नहीं बैन करोगे तो हम भक्तों को किडनैप कर करके मारेंगे। और इसके खिलाफ हमारे यहाँ कितनी आउटरेज है आप ये देखिए। कमरुज़्ज़मान चौधरी हैं कांग्रेस के नेता, उनका ये कहना है कि बांग्लादेश में तो कोई हिंसा हो ही नहीं रही है और झूठ फैलाया जा रहा है। मतलब एक तरफ हिंदुओं की पूजा स्थल को बैन करने की बात हो रही है, हिंदुओं को मारने की धमकी दी जा रही है, मार तो रही हैं, धमकियाँ भी खुलेआम दे रहे हैं। और हमारे यहाँ जो कांग्रेस है, जो बात बात पर मुसलमानों का नाखून भी थोड़ा सा ज़्यादा कट जाए तो वो हिंदुओं का भला बुरा कहती है, वो इस बात को मानने की कोई तैयार नहीं है कि बांग्लादेश में कुछ गलत हो रहा है हिंदुओं के साथ। ये वही है साथियों जो 1990 के दशक में कश्मीर में हुआ था। 57 साल की उम्र है मेरी, और मेरी उम्र के कई लोगों को कुछ टाइम पहले ही ये पता चला है कि कश्मीर में 1990 के दशक में कोई जेनोसाइड हुआ था, कि वहाँ से हिंदुओं को मार के भगाया गया था, कि वहाँ से रालेब चालेब गालिब का नारा लगता था और हिंदुओं को बोला जाता था कि भाग जाओ नहीं तो मारे जाओगे, और उनको ये बोला जाता था कि तुम चले जाओ, औरतों को यहाँ छोड़ जाओ। मतलब हम लोग कब आवाज़ उठाएंगे? कश्मीर में हो गया, अभी तो बीच में पंजाब है, फिर दिल्ली आएगा, बंगाल में हो गया, कोई बात नहीं, अभी बीच में यूपी है, एमपी है, तब हम बोलेंगे। ये हमारी अप्रोच है। और मुसलमान, उनको गाज़ा के मुसलमानों के लिए भी पीड़ा है, करना कुछ नहीं है, उन्होंने करना कुछ नहीं है, लेकिन आवाज़ उठानी है, शोर मचाना है, हुड़दंग करना है, यहाँ पे भी करना है, पूरी दुनिया में करना है। हमें हुड़दंग नहीं करना, हमें शोर नहीं मचाना, शोर तो मचाना चाहिए थोड़ा, हुड़दंग नहीं करना, हमें पीस ख़राब नहीं करनी, शांति भंग नहीं करनी है, हमें कोई वायलेंस नहीं करनी है। लेकिन भाई हम अपने हक की आवाज़ तो उठा सकते हैं, अपने धर्म के लोगों की आवाज़ तो उठा सकते हैं। हम अपनी सरकार से ये तो कह सकते हैं कि आप जो आपके पावर में है आप वो करो। पूरी दुनिया मौन है, चलो पूरी दुनिया मौन है, वहाँ तो हिंदू है ही नहीं। हालांकि इससे बड़ा दोगलापन अमेरिका का क्या होगा,
कि हिंदुस्तान को छोटी छोटी बात वो लेक्चर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान जहाँ 20% से 1% हिंदू रह गया और बांग्लादेश में सिर्फ 7% रह गया, उनको वो कुछ नहीं बोलते। और अब बांग्लादेश में एक नई चीज़ हो रही है, जो कि बिल्कुल हैरानगी वाली बात तो नहीं है वैसे, लेकिन ये नई है बात कि वहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि अपने जो संविधान है हमारा, उससे धर्मनिरपेक्षता शब्द हटा दो, क्योंकि हमारी आबादी 90% हो गई है। भाई 20% हिंदू थे, मार मार के उनको भगा दिया, कन्वर्ट कर दिया, उनकी पॉपुलेशन कर दी कम, अब वो 10 रह गए, हम तो 90 हैं, तो अब इसको मुस्लिम राष्ट्र बना दो। तो क्या हम इसी की वेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ भी पॉपुलेशन अभी 17-18 है, फिर 22 हो, 25 हो, 50 हो, 60 हो, फिर वो कहें कि मेजॉरिटी हो गई, अब तो ये तो गजवा हिंद हो गया, अब तो इसको मुस्लिम राष्ट्र बना दो। हिंदुओं को तो माथे पर टीका लगाने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। अभी एयर इंडिया में किसी एम्प्लॉय को उसके सीनियर ने तंग किया इसी बात पर। कोई मैडम त्यागी हैं, उनको वो टीका लगा के जाती थी ऑफिस, तो उनको उनके बॉस ने, जो कि उसी कम्युनिटी से है, उसने तंग किया उसको कि नहीं ये प्रोटोकॉल के ख़िलाफ़ है। उसी ऑफिस में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है 5 बारी, कि टीका लगा के नहीं जा सकते। तो मतलब किस लेवल पे आके आपको लगेगा कि हाँ हमारे धर्म के साथ या हमारे कम्युनिटी के साथ कुछ गलत हो रहा है। मतलब हमारे लिए कांग्रेस ज़्यादा बड़ी है और धर्म पीछे है, ये कौन सी सोच है? हम क्यों नहीं अपने लीडर्स को बोल सकते, जो कांग्रेसी हैं, मैं तो नहीं, जो कांग्रेस के सपोर्टर हैं वो क्यों नहीं अपने लीडर्स को बोल सकते कि भाई आप देश के लिए अच्छा सोचो, हमारे धर्म के लिए मत, आप दूसरों को भी खूब दो, लेकिन हमारे हक का छीन के मत दो और हमारे धर्म को बुरा मत बोलो। अभी आएंगे कांग्रेसी, आएंगे आपके घर थोड़े टाइम में, दिल्ली में इलेक्शन है, वोट मांगने आएंगे, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, झारखंड में जा ही रहे हैं। मतलब सावरकर की बेइज्जती करने के बाद वो वहाँ जाके वोट मांगते हैं और हम लोग उनको वोट भी दे देते हैं। मतलब उन्होंने ठेका लिया हुआ है कि वो बताएंगे हमारे को कौन ठीक है कौन गलत है। बाबर की मज़ार पे जाकर माथा टेकने वाला खानदान, इंदिरा गांधी गई, पहले पंडित नेहरू गए, राजीव गांधी और हमारे होनहार विद्वान राहुल गांधी जी, वो भी गए उसकी मज़ार पे अफ़गानिस्तान में माथा टेकने। और इंदिरा गांधी ने तो ये तक कहा था कि यहाँ आके मुझे अपना इतिहास याद आ गया। कौन सा इतिहास याद आ गया या कुछ और याद आ गया? ये बातें हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। बहुत दिल दुखता है जब हमारे लोगों के साथ जो जुल्म होते हैं, आप कहते हो वो हुआ ही नहीं। जब हुआ ही नहीं तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में कुछ हुआ नहीं तो कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग झूठ बोल रहे हो, हिंदू तो हमेशा झूठ बोलता है। ये भी बोला जाता है कि हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदू तो हर अच्छी पोस्ट पे है और संविधानिक पोस्ट पे है, सबसे ज़्यादा MP हिंदू हैं। तो भाई अगर हमारी 80-82% आबादी है तो हम ही लोग होंगे ज़्यादा। और ख़तरे में होने का क्या मतलब होता है? खतरे में होने का मतलब ये होता है कि जैसे तमिलनाडु में किसी गांव में 70% आबादी हो गई मुसलमानों की, तो वहाँ गवर्नमेंट को लिख के दिया गया कि यहाँ मंदिर बंद करवा दो, हिंदू पूजा बंद करा दो, और वहाँ की DMK सरकार मान गई। वो तो कोर्ट ने इंटरवीन किया तो मंदिर में पूजा बंद नहीं हुई। खतरे में होना ये होता है कि कर्नाटका में मंदिर के ऊपर सेस पहले भी था, टैक्स था, अब वो और बढ़ा दिया गया, क्योंकि वो फ्री का माल बांट रहे हैं वहाँ पर, तो पैसा कहीं से तो इकट्ठा करना पड़ेगा, तो मंदिरों पर टैक्स बढ़ा दिया गया। मंदिरों पर टैक्स क्यों लगता है, बाकी जगह पे क्यों नहीं लगता? मंदिरों से लेके आप डेवलपमेंट करते हो, फिर हिंदुओं को कीड़ा मकोड़ा भी बताते हो, और हम लोग वोट भी दे देते हैं कांग्रेस को। आपने देना है कांग्रेस को वोट दो, लेकिन अपने चहेते लीडर्स को ये कहो कि भाई ये हमारे को, हमारी बेइज्जती करना, हमारे को बदनाम करना बंद करो। ये कहना कि हम धर्म को ख़त्म कर देंगे, हम ये धर्म तो कीड़े मकोड़ों जैसा है,
डेंगू मलेरिया है, उन लोगों के साथ तो मत खड़े हो। आप दूसरे धर्मों की इज्जत करते हो, खुशी की बात करो, पर हमारे जिस कम्युनिटी के कारण ये देश आज भी सेक्युलर है, अभी भी है, आप उस कम्युनिटी को क्यों हर वक्त दबाते रहते हो? उस कम्युनिटी की कोई इज्जत नहीं है। आप राम के मंदिर में नहीं जाओगे क्योंकि वो बीजेपी ने बनवाया था। आप मज़ार पे चले जाओगे बाबर की, लेकिन राम के मंदिर नहीं जाओगे। मुलायम सिंह यादव ने काशी विश्वनाथ में अचानक पूजा बंद करा दी थी, और जब लोगों ने ये पूछा था उनसे कि क्यों बंद करा रहे हो, तो वो कोई उनके पास कोई जो ऑफिशियल गए थे उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था सरकारी, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोई प्रशासनिक ऑर्डर नहीं था, सिर्फ मौखिक इंस्ट्रक्शंस थी, और ये बोला गया था कि अगर कोई ज़्यादा सवाल करे तो उठा के अंदर कर दो। और हिंदुओं को वहाँ पूजा करने के लिए कहाँ जाना पड़ा? न्यायालय में। ये है हमारा सेकुलरिज्म। ये जो आपको फ्रॉड परोस के दिया गया, अब इसको खाना बंद करो। फिर मैं कह रहा हूँ, हमें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं, और किसी से तो हमारी ऐसी मेजर परेशानी है भी नहीं, एक ही कम्युनिटी के साथ है, और वो भी कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का पक्ष लिया है, उनको ये बताया कि तुम हमारे साथ रहोगे तो सेफ रहोगे, अगर हमारे को वोट नहीं दोगे तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। जबकि है उल्टा। उनको इतना अपीज़ किया गया है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारे तो सारे बस हक ही हैं, ड्यूटी तो कोई है ही नहीं, हमें तो कहीं किसी की सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ उनको शरिया ठीक लगता है वो हमारे पर्सनल लॉ हैं, जहाँ उनको संविधान में फ़ायदा होता है तो वहाँ वो संविधान का नारा लगाते हैं, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर याद आते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा था वो उनको बोल दो तो उनको गुस्सा आ जाता है। खैर, वो उनकी आउटलुक है। आप और हम कम से कम किसी पार्टी को सपोर्ट करें। आपको केजरीवाल जी को करना है, केजरीवाल जी को सपोर्ट करो, आपको कांग्रेस को करना है, आप कांग्रेस को करो, ये आपकी चॉइस है। जैसे मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, ठीक है, मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गलती नहीं करी है और उनसे अच्छा कोई कर नहीं सकता। कर सकते हैं, उनसे अच्छा भी कर सकते हैं लोग, लेकिन वो लोग जब तक नहीं आते आगे, तब तक मुझे लगता है कि दीज आर द बेस्ट पीपल, सबसे अच्छे लोग यही हैं आज की डेट में। और इतने साल से तुष्टीकरण देख देख के कभी तो आदमी पकता है। कहीं तो एक लिमिट होनी चाहिए कि भाई बस बहुत हो गया, अब थोड़ा सा आप अपने आप को ठीक करो। वो लिमिट हमारी कम्युनिटी की कब आएगी? हम कब तक जातों में बटे रहेंगे? हम अपने धर्म को क्यों नहीं तवज्जो देते? हम क्यों नहीं दे सकते अपने धर्म के नाम पर वोट? अच्छा, और बीजेपी अगर धर्म का नाम ले रही है तो क्या कोई काम नहीं कर रही? आपके जो रिश्तेदार होंगे बाहर, उनसे बात कीजिएगा कि भारत की आज से 15 साल पहले क्या इमेज थी, 13 साल पहले क्या इमेज थी और आज क्या इमेज है। किसी अनबाइज्ड आदमी से आप पूछिएगा। मैंने जितने लोगों से बात करी है उनमें से ज़्यादातर बिग मेजॉरिटी का कहना ये है कि अब भारत की इमेज पहले से बहुत अच्छी है। क्या ये हमारे लिए गर्व की बात नहीं है कि मेरे देश की इज्जत बाहर ज़्यादा होती है? अपने देश का अच्छा नाम सुन के किसको गर्व नहीं होना चाहिए? सबको होना चाहिए। नहीं होता तो फिर कमी है कुछ। आप देश सर्वोपरि कहते हो ना, आप धर्म की जगह देश को लगाओ, तो देश को भी अगर आप देखो तो क्या देश की हमारी हालत थी कुछ साल पहले। इकोनॉमी में हम आ गए हैं। अब अगर कांग्रेस नहीं मानती उसको कि हम इकोनॉमी में आ गए हैं, वो उनका आउटलुक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं है। कुछ तो हम लोगों को भी पता है। IMF की रिपोर्ट को भी हम नकार दें कि जी IMF भी, अब सब बिक गए, सिर्फ कांग्रेस सच बोल रही है। IMF भी झूठ बोल रहा है, वर्ल्ड बैंक भी झूठ बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है वो भी झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, बस कांग्रेस ठीक बोल रही है कि जी देश का बुरा हाल है। और बेरोज़गारी कब नहीं थी, महंगाई कब नहीं थी? कभी ऐसा हुआ कि महंगाई कम है, हाँ जी चीज़ें बड़ी सस्ती हो गई?
महंगाई थोड़ी बहुत हमेशा बढ़ी है, नहीं बढ़नी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, नहीं बढ़नी चाहिए। कहना आसान है, जिन लोगों को दिक्कत होती है उनसे मेरी पूरी सहानुभूति है। लेकिन आप ये भी देखो कि इनकम, आपके घर प्लम्बर आता होगा, आपके घर इलेक्ट्रीशियन आता होगा, या कोई और काम करने वाला आता होगा, वो पहले कितने पैसे लेता था, आज कितने पैसे लेता है। तो ये सब सिर्फ इसलिए कि बीजेपी हिंदुओं की बात सुनती है। उन्होंने इसको चाहे अपने वोटों के लिए, राजनीति के लिए कैसे भी कराओ, लेकिन उन्होंने वो रास्ता पकड़ा है जो और किसी ने नहीं पकड़ा। उन्होंने उस कम्युनिटी को की बात सुनने का साहस किया है जिसको कोई तवज्जो नहीं देता था, आज भी नहीं दे रहा है। आज भी जब कांग्रेस पहली बार इलेक्शन हारी थी तो उसके बाद उन्होंने एक सर्वे कराया था, तो ये कहा था कि उसमें रिपोर्ट ये आई थी कि लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिए कि कांग्रेस को लोग एक एंटी हिंदू पार्टी मानने लग गए हैं। लेकिन आप देख लो 2014 के बाद आज तक और बुरा हाल ही हुआ है। कांग्रेस ने कुछ नहीं अपना चाहिए, बल्कि उन्होंने स्टांस को और हार्डन कर लिया। उनको सिर्फ उस 20% वोट की परवाह है, क्योंकि उनको पता है वो हमें तो बांट लेंगे, हम अपने धर्म के लिए पक्के नहीं हैं। जब राहुल गांधी ने बोला कि लोग मंदिरों में लड़की छेड़ने जाते हैं, जब उन्होंने बोला कि मैं हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, मैं उस शक्ति से लड़ रहा हूँ, जब सुरजेवाला ने ये बोला कि राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, जब जॉर्ज पुनिया ने ये कहा तमिलनाडु में कि मैं जूते इसलिए पहनता हूँ कि इस देश की धरती इतनी गंदी है कि मेरे पैर गंदे ना हो जाएं, जब स्टालिन जूनियर ने ये कहा कि ये तो समूल नाश करना है इस धर्म का, ये तो वो है डेंगू मलेरिया है, जब मुस्लिम क्लरिक ने शिव जी के खिलाफ बोला, हमने कुछ नहीं बोला। तो ये आप लोगों को बर्दाश्त हो जाती है ये बात कि कोई हमारे धर्म के बारे में बोले, हमारे देश के बारे में बोले, कोई बात नहीं, हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे, हम वोट भी नहीं दे सकते उनके खिलाफ तब तक, सिर्फ तब तक जब तक वो हमारे धर्म की इज्जत करना ना शुरू कर दें, जब तक वो देश की बात सीरियसली लें, देश के बारे में सोचना ना शुरू कर दें। और अगर आपको लगता है कि उनके हमारे धर्म के प्रति सोच जो है वो ठीक है और देश के लिए वो वाकई बड़ी चिंता है उनको, ख़ास तौर पे गांधी परिवार को, तो आपको नमन है। जय श्री राम।